Hey everyone, welcome back to Curism. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 2, The Wind on Haunted Hill. New book, Songbird, book number 6. Let's start. Read and find out what a little girl experiences when she faces her fear. तो चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसने अपने डर को जब उसके सामने बहुत भयानक चीज़ें डरावनी चीज़ें आई तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था उस समय। चलिए देखते हैं और जानते हैं उसके बारे में। वो क्राइड द विंड्स एज इट स्वेप्ट डाउन फ्रॉम द हिमालयन स्नोज। तो ये है हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती हैं। वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही, वो इस तरह से हवा की साय साय की जो आवाज़ आती वो आ रही है। इट हरीड ओवर द हिल्स एंड पास द हमड एंड मून थ्रू द टॉल पाइन्स एंड देवदार्स। अब वो जो है हिल के ऊपर से जल्दी जल्दी हवा चल रही है, जल्दी से वहाँ से गुजरती है गाती हुई। और जब वो बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ मिल जाते हैं उसको, देवदार के ट्रीज़ उसको हिल्स पर मिलते हैं तो वहाँ पे हवा थोड़ी धीमी हो जाती है क्योंकि वो पेड़ ऊंचे ऊंचे हो उसको, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मून्स है ना, वहाँ पे जो है मून करने लगती है और धीमी हो जाती है। There was little on Haunted Hill to stop the wind. Only a few stunned trees and bushes on the ruins of a small settlement. उस हॉन्टेड हिल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हवा को रोक सके ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हॉन्टेड हिल पे क्या था, खाली थोड़े बहुत जो स्टंट ट्रीज़, मतलब ऐसे ट्रीज़ जो ज़्यादा ग्रो नहीं होते उसी पे रुके रहते हैं उनकी ग्रोथ, और कुछ बुशेस थी और एक रियून मतलब होता है कि जो टूटा फूटा जो घर होता है उस वो खंडहर जिसको बोलते हैं, कि स्मॉल सेटलमेंट का एक घर का एक खंडहर जैसा वहाँ पे था और कुछ ऐसे ट्रीज़ थे, बुशेस थी जो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल वाज ए विलेज। और जो उसके हॉन्टेड हिल के बगल वाली हिल थी जिसपे वहाँ पे एक छोटी हिल थी, उसके स्लोप्स पे एक गांव बसा हुआ था। People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. अब पीपल क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन रखते थे। कहाँ? उनके जो रूफ होते, छत होते थे, वो टीन के ऐसे छत बना के रखते थे, ऊपर से छाके पत्थर के घर बनाते थे, ऊपर से टीन रख लेते थे और उन टीन वो उनकी उड़ न जाए छाया के, तो उसके ऊपर वो बड़े बड़े पत्थर फिर से रख देते थे ताकि वो उड़े ना। देयर वॉज नियरली ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग विंड इन दीज पार्ट्स, क्योंकि इन सारे एरियाज में हमेशा तेज हवा होती थी। देयर वॉज 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall. और 3 बच्चे हैं जो एक छोटी दीवार है पत्थर की, उस पे जो है कपड़े फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कपड़े सुखाने की। पुटिंग ए स्टोन ऑन ईच पीसेज, और हर कपड़े पे क्या कर रहे हैं, एक पत्थर रखते जाए, कपड़े फैलाते हैं दीवार पे और फिर उसके ऊपर एक पत्थर रख दे रहे हैं। 11-year-old उषा, डार्क हेयर्ड एंड रोज चिक्ड। और उसमें एक बच्ची है जो 11 साल की है, उसका नाम उषा है, जिसके बाल कैसे हैं, डार्क हैं, ब्लैक हैं और रोज चिक्ड, उसके गाल जो हैं गुलाबी हैं, लाल हैं। स्ट्रगल्ड विद हर ग्रैंडफादर्स लॉन्ग लूज शर्ट, वो अपने ग्रैंडफादर की जो बड़ी सी लंबी लूज शर्ट है उसको फैलाने में बहुत परेशान है। हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई सुरेश, वाज डूइंग हिज बेस्ट टू होल्ड डाउन ए बेडशीट, उसका छोटा भाई एक बेडशीट फैलाने में परेशान है। वाइल उषाज फ्रेंड, और वहाँ पे तीसरी बच्ची उषा की फ्रेंड है विनया, ए स्लाइटली ओल्डर गर्ल हेल्प, जो उन सबसे बड़ी है और उनकी हेल्प कर रही है। वंस एवरीथिंग वाज फॉर्मली हेल्ड डाउन बाय स्टोन्स, एक बार जो सारे कपड़े उन्होंने पत्थर से दबा दिए अच्छे से फैला के। दे क्लाइम्ड अप ऑन द फ्लैट रॉक एंड सैट देयर sunbathing and staring across the field at the ruin on haunted hill। उसके बाद वो ऊपर चढ़ गए, एक जो पत्थर था जो फ्लैट था वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाके बैठ गए और वहाँ पे सन बाथ लेने लगे, धूप सेकने लगे और वहाँ पे स्टेयरिंग अक्रॉस द, और उस सामने जो उनकी हॉन्टेड हिल पे जो र्यून खंडहर था उसको देखने लगे वो लोग। आई मस्ट गो टू द बाजार टुडे, उषा कह रही है, सेड उषा कह रही मुझे तो आज बाजार जाना ही होगा। आई विश आई कुड कम टू, सेड बिनिया, विनय कहते काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, बट आई हैव टू हेल्प विद द काउस, लेकिन मुझे गायों की देखभाल करनी है। आई कैन कम, सेड द 8-year-old सुरेश, सुरेश कहता मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ।
ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार, वो बाजार जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था. विच वॉज 3 miles अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, जो हिल के पहाड़ी के दूसरी तरफ था, और दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ से, उनके घर से. नो यू कैंट सेड उषा, उषा ने कहा नो तुम नहीं आ सकते हो. यू मस्ट हेल्प ग्रैंडफादर चॉप वुड, तुम्हें ग्रैंडफादर की हेल्प करनी है लकड़ियाँ काटने में, चॉप करने में. वोंट यू फील स्कैर्ड रिटर्निंग अलोन, हियाज, उसने कहा, पूछा अपनी बहन से कि क्या अकेले आते हुए वापस तुम्हें जो है डर नहीं लगेगा. देर आर घोस्ट ऑन हॉन्टेड हिल्स, हॉन्टेड हिल पे भूत रहते हैं. आई विल बी बैक बिफोर डार्क, मैं डार्क होने के पहले, अंधेरा होने के पहले ही वापस आ जाऊंगी. घोस्ट डोंट अपीयर ड्यूरिंग द डे, घोस्ट जो होते हैं भूत वो दिन में नहीं बाहर निकलते हैं. आर देयर लॉट्स ऑफ घोस्ट इन द ruins, आस्क्ड बिनिया, बिनिया ने पूछा क्या उस जो खंडहर में बहुत सारे भूत हैं. ग्रैंडफादर से, सो ग्रैंडफादर तो ऐसा ही कहते हैं. ही सेज दैट ओवर 100 years ago, 100 साल पहले, सम ब्रिटिशर्स लिव्ड ऑन द हिल, कुछ ब्रिटिशर्स जो इस हिल पे रहते थे. बट हियर द सेटलमेंट वॉज ऑलवेज बीइंग स्ट्रक बाई लाइटनिंग, सो दे मूव्ड अवे, लेकिन ये जो सेटलमेंट उन्होंने बनाया था, घर बनाया था, ये हमेशा यहाँ पे बिजली गिर जाती थी, तो इससे हमेशा गिरता पड़ता रहता था, बिजली इस पे ऊपर गिरती थी, तो इसलिए वो यहाँ से चले गए इसको छोड़कर. बट इफ दे लेफ्ट, वाई इज द प्लेस विजिटेड बाई घोस्ट, लेकिन अगर वो चले गए तो ये जगह पे घोस्ट क्यों रहने लगे, भूत कहाँ से आ गए यहाँ पे रहने. बिकॉज ग्रैंडफादर सेज, ग्रैंडफादर कहते हैं, ड्यूरिंग द टेरिबल स्टॉर्म, वो जो बिजली गिरती थी, बहुत भयानक तूफान आते थे पहले, वन ऑफ द हाउसेज वाज हिट बाय लाइटनिंग, और जो यहाँ पे घर बने हुए उनमें से एक घर पे बहुत तेज बिजली गिरी थी. एंड एवरीवन इन इट वाज किल्ड, और उस घर में जितने लोग थे सब मर गए थे उस समय वहाँ पे. इवन द चिल्ड्रेन, और बच्चे भी जो उस घर में थे वो भी मर गए थे. हाउ मेनी चिल्ड्रेन, कितने बच्चे थे. 2, अ बॉय एंड हिज सिस्टर, एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे थे. ग्रैंडफादर सॉ देम प्लेइंग देयर इन द मूनलाइट, ग्रैंडफादर ने उन बच्चों को चांदनी रात में खेलते हुए देखा है. वाजंट ही फ्राइटेंड, क्या वो नहीं डरे. नो ओल्ड पीपल डोंट माइंड घोस्ट, नहीं बूढ़े लोग जो है घोस्ट से नहीं डरते, भूतों से नहीं डरते हैं. उषा सेट आउट फॉर द बाजार at 2 in the afternoon, अब उषा जो है दोपहर के 2 बजे बाजार के लिए तैयार हुई. इट वॉज अबाउट एन आवर्स वॉक, क्योंकि 1 घंटे पैदल जाना पड़ता था. द पाथ वेंट थ्रू येलो फील्ड्स ऑफ फ्लावरिंग मस्टर्ड, और जो रास्ता था वो खेतों से होके गुजरता था जहाँ पे सरसों के पेड़ थे, खेत थे. देन अलोंग द सैडल ऑन द हिल, उसके बाद पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में, एंड अब फिर ऊपर स्ट्रेट थ्रू द र्यून्स, और उसके बाद जो र्यून्स थे नेक्स्ट पहाड़ी पे उधर तरफ जाना पड़ता था. उषा हैड ऑफन गोन दैट वे टू शॉप एट द बाजार और टू सी हर आंट हु लिव्ड इन द टाउन नियर बाय. अब उषा हमेशा इसी रास्ते से बाजार जाती थी, कभी सामान खरीदने, कभी अपनी आंटी से मिलने जो बाजार में रहती थी, वहीं पास में टाउन में रहती थी. वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द क्रम्बलिंग वॉल्स ऑफ द ruins, तो जो ruins थी उनकी जो टूटी फूटी दीवारें थी उस पर जो है जंगली फूल उगे हुए थे, खिले हुए थे. एंड द वाइल्ड प्लम ट्री ग्रू स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्लोर ऑफ व्हाट हैड वंस बीन ए हॉल, और एक वाइल्ड प्लम ट्री जो है एकदम सीधा ग्रो हुआ था. कहाँ पे, कौन से फ्लोर पे, वो जो रूम्स थे उनमें जो एक कमरा था जिसको हॉल बोलते हैं, उस हॉल वाली जगह पे उसके फ्लोर पे एक बड़ा सा प्लम ट्री उगा हुआ था. इट वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट वाइट ब्लॉसम, और ये भी जो है सफ़ेद फूलों से लदा हुआ था. लिजर्ड स्क्लटेड ओवर द स्टोन्स, और छिपकलियाँ जो थी लिजर्ड्स वो पत्थरों के ऊपर इधर से उधर दौड़ रही थी. वाइल ए विजलिंग थ्रश, और विजलिंग थ्रश मतलब थ्रश एक बर्ड होती है जो गाना, उसकी आवाज़ को बोलते हैं सिंगिंग बर्ड, बहुत प्यारा नोट होता है इसका, तो जो इसीलिए इसको कहते हैं सिंगिंग बर्ड, विजलिंग उसके साउंड को बोलते हैं. तो थ्रश बर्ड है वो भी वहाँ पे अपना गाना शुरू कर चुकी है. और एक ऐसी है थ्रश बर्ड, इट्स डीप पर्पल प्लमेज
ग्लिसनिंग इन द सनशाइन, और उसके जो डीप पर्पल कलर के जो उसके पंख हैं, प्लुमिनस पंख जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, फेदर्स उसके वो शाइनिंग कर रहे हैं सनशाइन में, सनशाइन में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं वो पर्पल कलर के फेदर्स। सैट ऑन ए विंडो, वो कहाँ बैठी है, जो एक विंडो पे बैठी हुई है, विंडो सिल, एंड सैंग इट्स हर्ट आउट, और जितना खुशी से वो गा सकती है वो गा रही है। ऊषा सैंग टू, ऊषा भी गाने लगी, एज शी स्क्रिप्ट लाइटली अलोंग द पाथ, और जब वो उस रास्ते से धीरे धीरे जा रही थी तो वो भी जो है उस बर्ड के साथ गाने लगी। विच डिप्ड स्टीपली डाउन टू द वैली, और उस रास्ते पे, किस रास्ते पे जा रही थी, जो रास्ता सीधे नीचे वैली की तरफ जा रहा था, एंड लेड टू द लिटिल टाउन विद इट्स क्वेंट बाजार, और सीधे जो है नीचे उस वैली के वहाँ नीचे जो छोटा सा टाउन था उसके मार्केट में सीधे जाता था, तो उस रास्ते पे वो जा रही थी। मूविंग लेजरली, अब वो धीरे धीरे चल रही हैं। उषा बॉट स्पाइसेस, अब वो आराम आराम से उधर बाजार में पहुंच गई हैं, तो वहाँ पे उन्होंने स्पाइसेस खरीदे, शुगर खरीदे, एंड मैच खरीदे, ये सारे सामान खरीदे। शी हैड सेव्ड फ्रॉम हर पॉकेट मनी, 2 रुपए जो उसने अपनी पॉकेट सोने से बचा रखे थे। शी चूज ए नेकलेस ऑफ एम्बर कलर्ड बीड्स, तो उससे उसने जो है उसको भी 2 रुपए से खरीदारी की, तो 2 रुपए से उसने क्या किया, एक नेकलेस जो एम्बर कलर का था, उस पे एम्बर कलर के बीड्स लगे हुए थे, पत्थर स्टोन्स लगे हुए थे, उसको उसने खरीदा फॉर हर सेल्फ, अपने लिए, एंड सम मार्बल्स फॉर सुरेश, और अपने भाई सुरेश के लिए कुछ मार्बल्स उसने खरीद लिए। देन शी हैड हर मदर स्लीपर्स रिपेयर्ड एट ए कॉबलर शॉप, उसके बाद वो कॉबलर शॉप पे गई, अपनी माँ के जो स्लीपर्स थे उसको रिपेयर करवाया। फाइनली उषा वेंट टू विजिट आंट लक्ष्मी एट हर फ्लैट एबव द शॉप्स, उसके बाद सारा काम खत्म करके उषा जो है अपनी आंटी लक्ष्मी के पास, जो दुकानों के ऊपर ही उनका फ्लैट था, वहाँ उनसे मिलने गई। दे वर टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग कप ऑफ हॉट स्वीट टी, वो लोग बातें कर रहे थे, उषा और उसकी आंटी बातें कर रहे थे और गरम गरम चाय पी रहे थे। When Usha realized that dark clouds had gathered over the mountains, उसी समय उषा ने देखा कि जो है काले काले बादल जो है इकट्ठा हो रहे हैं पहाड़ों पे। She quickly picked up her things, उसने जल्दी से अपने सारा सामान उठाया, said goodbye to her aunt, अपनी आंटी को गुड बाय बोला, and set out for the village, और अपने गांव के लिए निकल पड़ी। Strangely, the wind had dropped, अब अचानक से कह रहे हैं कि वो हवा जो है एकदम से रुक गई, द ट्रीज वो स्टिल, और जो पेड़ पौधे थे, हवा रुक गई थी तो पेड़ पौधे स्टिल हो गए थे, नहीं हिल रहे थे। द क्रिकेट साइलेंट, और जो क्रिकेट होते हैं कीड़े, वो जो है साइलेंट थे एकदम, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे थे। द क्रोज फ्lew अराउंड इन सर्कल्स, और क्रोज थे, कौवे जो थे वो सर्कल में ऐसे घूम रहे थे। देन सेटल्ड ऑन एन ओक ट्री, और उसके बाद वो एक ओक ट्री पे बैठ गए। मस्ट गेट होम बिफोर डार्क, उषा थॉट, उषा ने सोचा मुझे जो है डार्क होने के पहले घर जरूर पहुंच जाना है। हरिंग अलोंग द पाथ, और वो रास्ते पे जल्दी जल्दी चल रही थी। बट द स्काई हैड डार्केंड एंड डीप रंबल एकोड ओवर द हिल्स, पर आसमान और जो है डार्क होता गया, और जो है एक आवाज़ जो है कॉन्टिन्यूस डी साउंड लाइक डिस्टेंस, जैसे दूर कहीं थंडर जो है होता है, तो रंबल का मतलब दूर कहीं बहुत थंडर गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो दूर से आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही थी जो हिल्स में एकोज हो रही थी। उषा फेल्ट द फर्स्ट हैवी ड्रॉप ऑफ रेन हिट हर चिक, अब उषा ने महसूस किया कि जो है रेन, बारिश की जो है फर्स्ट ड्रॉप उसके गाल पे आके गिरी। होल्डिंग द शॉपिंग बैग क्लोज टू हर बॉडी, उसने वो शॉपिंग बैग को अपनी बॉडी के एकदम क्लोज कर लिया। शी क्विकेंड हर पेस until शी वॉज ऑलमोस्ट रनिंग, अब उसने जो है अपने पेस को, मतलब जो चलने की जो पैर रखते हैं, 2 पैर बीच में जगह होती है उसको पेस कहा जाता है, तो उसने अपने पैर को और जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू, लंबे लंबे पग भरते हुए, डग भरते हुए आगे बढ़ने लगी। वो इतना तेज चल रही थी, लगभग दौड़ने के बराबर था। द रेन ड्रॉप्स वर कमिंग डाउन फास्टर नाउ, अब रेन ड्रॉप्स जो थी वो तेज तेज गिरने लगी, मतलब बारिश तेज हो गई। कोल्ड स्टिंगिंग पेटल्स ऑफ रेन, ठंडी, स्टिंगिंग यहाँ पे पेटल मतलब होता है जैसे बंदूक की गोली जिसको बोलते हैं, उसे कहते हैं पेटल्स। अब
और स्टिंगिंग मतलब होता है जो हर्ट करे, आपको चोट लगा दे, आप गिरे और उससे आपको चोट लगे। तो रेन ड्रॉप्स कैसी थी, ऐसा लग रहा था कि बंदूक की ठंडी गोलियां निकल रही हों, ऐसा लग रहा था कि होता है जोर जोर से मोटी मोटी बूंदें गिरती चोट लगती है, बिल्कुल वैसे। ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग शार्पली आउटलाइन द ruins ऑन द हिल। और फिर एक जो है तेज लाइटनिंग हुई और पूरी हिल में उजाला हो गया, एक पल के लिए ruins पे भी उजाला हो गया। एंड देन ऑल वाज डार्क अगेन, और फिर से डार्क हो गया। नाइट हैड फॉलन, रात आ चुकी थी। आई विल हैव टू शेल्टर इन द र्यून, उषा थॉट, उषा ने सोचा कि मुझे इस र्यून में यहीं शेल्टर करना चाहिए क्योंकि अभी रात शुरू हो चुकी है। एंड बिगैन टू रन, और दौड़ने लगी। सडनली द विंड स्प्रैंग अप अगेन, और अचानक से हवा फिर से शुरू हो गई। बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, लेकिन अब जो है उसे हवा से लड़ाई नहीं कर, क्योंकि हवा जैसे होता है ना, जिस तरफ हवा चल रही है आप उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जिस डायरेक्शन में हवा भी जा रही है आप भी उसी डायरेक्शन में हो तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इसके इसलिए इसको फाइट नहीं करनी थी, स्ट्रगल नहीं करना। इट वॉज बिहाइंड हर नाउ, और हवा इसके पीछे पीछे थी तो वो भी उसको हेल्प ही कर रही थी। हेल्पिंग हर अलोंग अप द स्टीप पाथ एंड ऑन द ब्रो ऑफ द हिल। और उस स्टीप रास्ता जो था और हिल की जो निचला हिस्सा था उससे ऊपर जाने में उसको हेल्प भी मिल रही थी हवा से। देर वॉज एनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर से लाइट फ्लैश हुई। फॉलोड बाई ए पेल ऑफ थंडर, और जो है थंडर जो है रिपीट मतलब बार बार ऐसे गड़गड़ाहट का साउंड हो रहा था। द र्यून ब्लूम्ड बिफोर हर, ग्रेम एंड फॉरबिडिंग। अब जो र्यून खड़ा था वो बहुत डरावना दिख रहा था, लूम्ड मतलब बड़ा, और डरावना दिख रहा था उसके सामने। वो र्यून तक पहुंच चुकी थी तो सामने उसको डरावना उस थंडर में कैसा दिख रहा था, डरावना सा दिख रहा था। उषा रिमेंबर्ड पार्ट ऑफ एन ओल्ड रूफ दैट वुड गिव सम शेल्टर। अब उषा को याद आया कि इस जो है र्यून में एक हिस्सा है जहाँ पे छोटा सा रूफ छत लगी हुई है, तो वहाँ पे छत मतलब वो टीन शेड जो रखते थे वहाँ पे, तो शेड है ऊपर, तो वहाँ पे अगर नीचे खड़ी हो सकती है तो इस तूफान से बारिश से उसको थोड़ा सा शेल्टर मिल सकता है, छाया मिल सकती है। इट वुड बी बेटर दैन ट्राइंग टू गो ऑन। अब ये अच्छा होगा, उसने सोचा कि ये तो अच्छा है कि मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँ, पहुँचने की इस प्लेस पे। इन द डार्क, इस अंधेरे में, विद द हॉलोइंग वाइंड, जोर जोर की हवा चल रही थी। शी माइट स्ट्रे ऑफ द पाथ एंड फॉल ओवर द एज ऑफ द क्लिफ। वो जो है इस जोर की हवा में जो है अंधेरे में वो अपना रास्ता भटक सकती है, अपना जो उसका एरिया है वो वहाँ से रास्ता भटक सकती है और पहाड़ी के नीचे भी गिर सकती है, उसने ऐसा सोचा। वू 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 हॉलोड द विंड, वू वू जोर से हवा चल रही थी, वू वू की आवाज़ आ रही थी। उषा सॉ द वाइल्ड प्लम ट्री स्वेइंग इट्स फ्लोएज थ्रेशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब उषा ने देखा जो वाइल्ड प्लम ट्री था वो इतना ज़्यादा झुक रहा था, बेचारा हवा से इतना तेज झुक रहा था कि उसका ऊपरी हिस्सा ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पे आके छू रहा है, नीचे को इतना मुड़ रहा था। शी फाउंड हर वे इनटू द र्यून्स, और वो जो है र्यून की तरफ बढ़ गई, उसको अपना रास्ता मिल गया। हेल्प्ड बाय द कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ लाइटनिंग। कैसे रास्ता मिला, उसको दिखाई पड़ रहा था क्योंकि लाइटनिंग जो थी बार बार फ्लिक हो रही थी लाइट, तो उसमें उसको थोड़ा थोड़ा दिखता जा रहा था, वो आगे बढ़ती जा रही थी उसके सहारे। उषा प्लेस्ड हर हैंड फ्लैट अगेंस्ट ए स्टोन। अब उषा ने अपने हाथ को एक जो है पत्थर था उसके सहारे रख दिया। एंड मूव्ड साइडवेज, और उस पत्थर के किनारे किनारे चलने लगी। होपिंग टू रीच द शेल्टर्ड कॉर्नर, और वो होप कर रही थी इस तरह से जल्दी से शेल्टर कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। सडनली, अचानक से, हर हैंड टच समथिंग सॉफ्ट एंड फरी। उसका हाथ जो है किसी सॉफ्ट और फरी चीज को टच किया। एंड शी गेव ए स्टार्टल ट्राई, और वो जोर से चिल्ला पड़ी। हर क्राई वॉज आंसर्ड बाई एनदर, उसका जो क्राई थी वो भी आंसर हुई बाई एनदर, दूसरे के द्वारा। हाफ स्नार्ल हाफ स्क्रीच, कोई जो था जो चिल्लाया और अग्रेसिव ग्रोल, दांत जैसे बाहर करके निकालते हैं, चिल्लाते हैं, कोई इस तरह से दांत बाहर करके निकाला और चिल्लाया, मतलब जो उषा की रिप्लाई थी उसको भी आंसर किया गया कि स्क्रीच के द्वारा। एज समथिंग लेफ्ट अवे इन द डार्कनेस, और ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई चीज़ कूद के भागी।
With a sigh of relief, Usha realized that it was the cat. और उषा ने एक लंबी शाई ली, आ भरी कि ये तो जो है खाली बिल्ली थी। लिव्ड इन द रूम्स, जो इन रूम्स में रहती है। फॉर अ मोमेंट शी हैड बीन फ्राइटेंड, एक पल को तो बहुत डर गई थी। बट नाउ she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant of a tin roof. अब वो आगे बढ़ रही थी जल्दी जल्दी, जब वो उसने सुना क्या, एक आवाज़ सुनी, द रेन ड्रमिंग, रेन जो है ड्रम कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, कहाँ, रेमिनेंट ऑफ ए टीन रूफ, लगातार एक जो टीन रूफ है, टीन से बताए वहाँ छतें होती नहीं, सारी छतें टीन से बनी होती हैं, तो उस टीन रूफ पे लगातार बारिश हो रही थी, तो उसका आवाज़ आ रहा था। ड्रमिंग का मतलब यही है कि बारिश की लगातार आवाज़ें आ रही थी। क्राउज्ड इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में सिकुड़ के बैठ गई। शी फाउंड सम शेल्टर, जहाँ उसको थोड़ी सी शेल्टर दिखी। बट द टीन शीट groaned and clattered as if it would sail away any moment. बट टीन शीट हवा से और बारिश से ऐसा लग रहा था, इतनी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग किसी भी पल ये यहाँ से उड़ के चला जाएगा, कहीं और गिर जाएगा। Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace. अब उषा को याद आया कि इस रूम के उस पार जो है एक खाली जगह है जहाँ फायरप्लेस है, आग जलती थी, जो खाली है। Perhaps it would be drier there under the block chimney. और उसने सोचा शायद वो जगह सूखी होगी, क्योंकि चिमनी जो है तो अभी वो तो ब्लॉक हो चुकी होगी इतने सालों में, तो जगह सूखी होगी। बट शी वुड नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड इट जस्ट नाउ, लेकिन उसने उसे तुरंत खोजने की कोशिश नहीं की। शी माइट लूज हर वे ऑल टुगेदर, वो सोच रही थी क्योंकि मैं अभी अगर मैंने सोचा खोजना शुरू किया जगह को, तो हो सकता है मैं रास्ता भूल जाऊँ। हर क्लोथ्स वर सोक्ड एंड वाटर स्ट्रीम डाउन फ्रॉम हर हेयर, उसे कपड़े जो थे पूरे गीले हो चुके थे और उसके पानी से जो है सॉरी उसके बालों से पानी बह रहा था। फॉर्मिंग ए पेडल एट हर फीट, और जो पानी बह बह के उसके बालों से नीचे पैरों तक आ रहा था और पैरों के पास इकट्ठा हो रहा था। शी थॉट शी हर्ड ए फ्रेंड क्राई द कैट अगेन, उसने सोचा कि उसको लगा कि जैसे उसे फिर से एक कोई धीमी सी चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और वो क्या सोच रही है, ये कैट फिर से आ गई। और ऑन पड़े और ऑन सॉरी और एन आउल, या तो एक आउल हो सकता है या कैट होगी, और कौन यहाँ चीखेगा। देन द स्टॉर्म ब्लॉटेड आउट ऑल अदर साउंड, उसके बाद स्टॉर्म जो था इतना ज़ोर से हो गया, इतना बढ़ गया कि बाकी सारे साउंड जो है धीमे पड़ गए उसकी आवाज़ के आगे। देयर हैड बीन नो टाइम टू थिंक ऑफ घोस्ट, अब उस समय उषा को घोस्ट के बारे में सोचने का समय भी नहीं मिल रहा था। बट नाउ दैट शी वॉज सेटल्ड इन वन प्लेस, लेकिन अब वो एक प्लेस पे सेटल हो चुकी थी। उषा रिमेंबर्ड ग्रैंडफादर्स स्टोरी, अब उषा को ग्रैंडफादर की स्टोरी याद आ गई। अबाउट द लाइटनिंग ब्लास्टेड रून, कि लाइटनिंग ने कैसे जो है इसको ब्लास्ट कर दिया, इसे रून बना दिया इस घर को। शी होप्ड एंड प्रेड द लाइटनिंग वुड नॉट स्ट्राइक हर, अब वो जो है आशा करने लगी और प्रेयर करने लगी कि बिजली उसके ऊपर ना गिरे। थंडर बूम्ड ओवर द हिल्स, अब पूरी पहाड़ियों पे थंडर की आवाज़ें आ रही थी। एंड द लाइटनिंग केम क्विकर नाउ, और ज़ोर ज़ोर से लाइटनिंग भी आने लगी थी। देन देयर वाज ए बिगर फ्लैश, और उसके बाद एक जोर का फ्लैश हुआ। एंड फॉर ए मोमेंट द एंटायर र्यून वाज लिट अप, एक पल को तो पूरा र्यून ही रोशनी से भर गया। ए स्ट्रीक ऑफ ब्लू सिजल्ड अलोंग, एक धारा जैसे होती है ना, स्ट्रीक मतलब एक लाइन, कैसी ब्लू कलर की, अलोंग द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब वो बिजली जब चमकती है नीले रंग की बिजली आई और फ्लोर से पूरे रूम में बिल्डिंग में भर गई। उषा वाज स्टारिंग स्ट्रेट अहेड, उषा सामने की तरफ स्ट्रेट देख रही थी। एंड द अपोजिट वॉल लिट अप, उसने देखा पीछे वाली दीवार भी जो है उस पर भी रोशनी आ गई, लाइट आ गई। शी सॉ क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ द अनयूज्ड फायर प्लेस, उसने देखा जो उसके सामने अनयूज्ड फायर प्लेस था उसमें कोई क्राउच करके बैठा था। क्या बैठा था, टू स्मॉल फिगर्स चिल्ड्रेन, बच्चों की दो छोटी छोटी फिगर्स, मीन्स उसको बच्चों जैसे दो फिगर्स दिखाई पड़ी वहाँ पे बैठी हुई क्राउच करके उस फायर प्लेस में। द घोस्टली फिगर्स सीम टू लुक अप एंड स्टेयर बैक टू उषा, और जो घोस्टली फिगर्स थी मतलब वो जो दो फिगर बच्चों की दिख रही थी
भूत जैसी लग रही थी, वो दोनों फिगर्स भी उषा को देख रही थी, घूर रही थी। एंड देन एवरीथिंग वाज डार्क अगेन, और सब कुछ फिर से डार्क हो गया। उषाज हार्ट वाज इन हर माउथ, अब उषा का दिल उसके मुंह में आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। शी हैड सीन विदाउट डाउट टू घोस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, वो सोच रही थी कि मैं बिना डाउट के, मुझे याद है मैंने 2 घोस्ट देखे थे और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है रूम के दूसरे साइड। शी वॉजंट गोइंग टू रिमेन इन द रूम्स 1 मिनट लॉन्गर, अब वो इस रूम में 1 मिनट और नहीं रुक सकती थी। शी रैन टूवर्ड द बिग गैप, अब वो दौड़ी उस बड़े गैप की ओर इन द वॉल, जो दीवार में बना था, थ्रू विच शी हैड एंटर्ड, जिससे वो आई थी। शी वॉज हाफ वे अक्रॉस द ओपन स्पेस, और वो खाली प्लेस के बीच में पहुंची थी। व्हेन समथिंग समवन फेल अगेंस्ट हर, कुछ था जो उसके आगे गिर गया। उषा टकरा गई, उषा स्टम्बल, उषा लड़खड़ाई, गॉट अप, उठी, एंड अगेन बम्प्ड इनटू समथिंग, और फिर से वो किसी चीज़ से जाके टकरा गई। शी गिव ए फ्राइटेंड स्क्रीम, और वो जोर से चिल्लाई। समवन एल्स स्क्रीम, कोई और भी चिल्लाया। एंड देन देयर वाज ए शाउट, ए वॉइस शाउट, और उसके बाद वहाँ पे एक चिल्लाना शुरू हो गया, एक बच्चे का चिल्लाना। एंड उषा इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द वॉइस, अब उषा ने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। सुरेश, उषा, अब उषा ने कहा सुरेश, सुरेश कह रहा है उषा, बिन्या, इस तरह से सब एक दूसरे का नाम पुकार रहे। दे फेल इनटू ईच अदर आर्म्स, वो सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, उनकी बाहों में आ गए एक दूसरे की। सो सरप्राइज एंड रिलीव दैट ऑल दे कुड डू वाज लाफ एंड गिगल एंड रिपीट ईच अदर्स नेम, अब वो एकदम सरप्राइज थे, मतलब एक दूसरे को पाके, और बहुत रिलीफ फील कर रहे थे। और वो उस समय क्या करे, वो हंसने लगे और एक दूसरे का नाम रिपीट कर रहे थे। देन उषा सेड, उषा ने कहा, आई थॉट यू वो घोस्ट, मुझे लगा तुम लोग भूत हो। वी थॉट यू वर ए घोस्ट सेड सुरेश, सुरेश ने कहा कि मुझे लगा कि जो है हमें लगा कि तुम भूत हो। कम बैक अंडर द रूफ सेड उषा, उषा ने कहा चलो रूफ के नीचे आ जाओ। दे हडल्ड टुगेदर इन द कॉर्नर चैटिंग विद एक्साइटमेंट एंड रिलीफ, अब वो सारे जाके एक कॉर्नर में बैठ गए और उसके बाद एक्साइटमेंट और रिलीफ में बातें करते रह गए। वेन दे इट ग्रीव डार्क, जब और अंधेरा हो गया, वी केम लुकिंग फॉर यू सेड बिनिया, बिनिया ने कहा जब अंधेरा होने लगा तो हम तुम्हें ढूंढने आ गए। एंड देन द स्टॉर्म ब्रोक, और उसी समय तूफान शुरू हो गया। शैल वी रैन बैक टुगेदर, आज उषा, उषा ने कहा हम साथ में वापस चले अब। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी लॉन्गर, मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वी विल हैव टू वेट सेड बिनिया, बिनिया ने कहा हमें इंतजार करना होगा। द पाथ वॉज फॉलन अवे एट वन प्लेस, एक जगह रास्ता खराब हो गया है, गिर गया है। इट वोंट बी सेफ इन डार्क, अंधेरे में ये बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इन ऑल दिस र्यून, इस र्यून में, तूफान में बाहर जाना। वी विल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग सेट सुरेश, सुरेश ने कहा हमें सुबह तक वेट करना पड़ेगा। एंड आई एम सो हंग्री, और मैं तो बहुत भूखा भी हूँ। द स्टॉर्म कॉन्टीन्यूड, तूफान कॉन्टिन्यू था, बट दे वर नॉट अफ्रेड नाउ, अब वो नहीं डर रहे थे। दे गेव ईच अदर वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को गर्माहट दे रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे। इवन द र्यून्स डिड नॉट सेम सो फॉर बिडिंग, और र्यून्स भी ऐसा नहीं लग रहा था, इतनी डरावनी भयानक नहीं लग रही थी अब। आफ्टर एन आवर द रेन स्टॉप्ड, 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई। एंड द थंडर ग्रू मोर डिस्टेंट, थंडर जो था कहीं दूर जाके सुनाई पड़ने लगा, मतलब वहाँ से आगे बढ़ गया था स्टॉर्म। टुवर्ड डॉन द विजलिंग थ्रश बिगैन टू सिंग, जैसे सुबह का टाइम हुआ, जो थ्रश बर्ड थी उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। इट्स स्वीट ब्रोकन नोट्स फ्लडेड द र्यून्स विद म्यूजिक, उसके सुंदर आवाज़ ने, उसके ब्यूटीफुल नोट्स ने क्या किया, पूरे र्यून को म्यूज़िक से भर दिया। एज द स्काई ग्रू लाइटर, और आकाश जैसे ही हल्का हुआ, मीन्स अंधेरा छटा, थोड़ा उजाला दिखने लगा। दे सॉ दैट प्लम ट्री स्टूड अप राइट अगेन, और प्लम ट्री अब सीधा खड़ा हो चुका है। दो इट हैड लॉस्ट ऑल इट्स ब्लॉसम्स, इसके सारे ब्लॉसम गिर चुके थे, सारे फूल गिर चुके थे तूफान। लेट्स गो सेड सुरेश, सुरेश ने कहा चलो चलते हैं। आउटसाइड द र्यून्स वॉकिंग अलोंग द ब्रो ऑफ द हिल, और आउटसाइड जो उन्होंने र्यून से बाहर आए, उसके बाद पहाड़ की निचली सतह में आए। दे वॉज द स्काई ग्रो पिंक, और उन्होंने देखा आकाश एकदम पिंक हो गया। वेन दे वर सम डिस्टेंस अवे, अभी वो थोड़ी दूर पर ही थे। उषा लुक्ड बैक एंड सेड, उषा वहाँ से पीछे देखती है थोड़े बीच रास्ते से और कहती है, कैन यू सी समथिंग बिहाइंड द वॉल, क्या तुम उस दीवार के पीछे कुछ देख पा रही हो।
इट्स लाइक ए हैंड वेविंग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथ हिला रहा हो, हमें वेव कर रहा हो दीवार के उस पार, दीवार के ऊपर से। इट्स जस्ट द टॉप ऑफ प्लम ट्री सेड बिनिया, बिनिया ने कहा ये प्लम ट्री का ऊपर वाला हिस्सा है जो हिल रहा है, वहाँ कोई हाथ नहीं है, ऐसे उसने बताया। गुड बाय दे हियर वॉइसेस, उन्होंने आवाज़ सुनी, गुड बाय। हु सेड गुड बाय आस्क्ड उषा, उषा ने कहा ये गुड बाय कौन कर रहा है, तो नो नॉट आई सेड सुरेश, सुरेश ने कहा मैंने तो नहीं कहा। नॉर आई सेड बिनिया, बिनिया कह रही मैंने भी तो नहीं कहा इस गुड बाय किसी को। आई हर्ड समवन कॉलिंग सेड उषा, उषा कह रही है कि मैंने सुना कोई बुला रहा है हमें, कोई आवाज़ दे रहा है। इट्स ओनली द विंड एश्योर्ड बिनिया, बिनिया ने एश्योर किया ये खाली हवा की आवाज़ है, साए साए कर रही है, ऐसे लग रहा है गुड बाय बोल रहा है, हवा की आवाज़ है और उधर पेड़ हिल रहा है तो ऐसे लग रहा है कोई हाथ हिला के गुड बाय बोल रहा है। उषा लुक्ड बैक एट द र्यून्स, उषा ने फिर से र्यून को देखा मुड़ के। द सन हैड कम अप, अब सूरज ऊपर आ गया था, एंड वाज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल, और दीवार के ऊपरी हिस्से पे पड़ रहा था। कम ऑन सेड सुरेश, आई एम हंग्री, सुरेश कह रहा जल्दी आओ मैं भूखा हूँ। दे हरीड अलोंग द पाथ टू द विलेज, जल्दी से गांव के रास्ते पे बढ़ गए। गुड बाय उषा हियर्ड देम कॉलिंग, उषा ने फिर से सुना उनको बुलाते हुए गुड बाय। और वॉज इट जस्ट द विंड, और क्या ये केवल हवा ही थी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ hit the like button, do subscribe my channel and don't forget to share it with your family and friends. और क्वेश्चन आंसर मैंने जो है लास्ट में ऐड कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।